हरे कृष्णा। कल था वैशाख अमावस्या का दिन, 17 अप्रैल, शुक्रवार का दिन। वैशाख अमावस्या, जिसका कि अपना ही बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इस दिन दान करने का और अपने पितरों को याद करने का, पितरों के लिए तर्पण करने का बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन माना जाता है। तो इस दिन मैंने अपने ठाकुर जी को भी स्नान करवाया, उनके वस्त्र चेंज करे। ठाकुर जी बढ़िया अपना मौसम के अकॉर्डिंग उनको पानी से स्नान करवाया जाता है। गर्मियां हैं तो नॉर्मल जो पानी होता है, सर्दी हो तो हल्के गुनगुने पानी से। कोशिश यही रहती है कि जितनी उनकी सेवा कर सकूं उतनी कर सकूं। ये मैंने छोटी सी एक थाली रखी हुई है ठाकुर जी के लिए ही स्नान करवाने के लिए। आज मेरे पास मटकी थी, ये मटकी तो वैसे कब से रखी हुई थी। मैंने सोचा इसी मटकी में जल भर के ठाकुर जी को स्नान करवा देती हूँ। आगे एक मैंने गिलासी रखी हुई है, कभी कभी गिलासी में थोड़ा सा जल डाल के सिंपल जल से ही स्नान करवा देती हूँ। आज मैंने कहा चलो थोड़ी वेरिएशंस हो जाएंगी, ठाकुर जी को मटकी में जल भर के स्नान करवा देती हूँ। मटकी में, मिट्टी की मटकी में जल रखो तो वैसे ही थोड़ा सा उसमें कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। ये मटकी मैंने 2-3 साल पहले दिवाली के आसपास ली थी। ठाकुर जी का स्नान हो गया है, अब मैं देख रही हूँ कि कौन सी ड्रेस पहनाऊँ। मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं ठाकुर जी की कृपा से। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ ड्रेसेस मैं मम्मी की ले आई थी, जो मम्मी ने लेके रखी हुई थी, और कुछ ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, और कुछ ड्रेसेस मैं ऑफलाइन मार्केट से लेकर आई थी। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो जैसे हम अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मार्केट से ले आते हैं, वैसे ही मेरी भी कोशिश रहती है कि जब भी मैं मार्केट जाऊँ मैं अपने लिए कुछ लाऊं ना लाऊं, मुझे अपने लिए कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कपड़े वगैरह लाने का। पता नहीं क्यों अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यही होता है या बच्चों के लिए कुछ ले लो, या फिर मैं अगर मार्केट जाऊँ कभी कहीं पे भी, मुझे किसी भी शहर में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, मुझे ठाकुर जी के पोशाकों की शॉप दिख जाए तो मैं कोशिश यही रहती है कि कभी मैं उनके लिए कोई ड्रेस ले आती हूँ, कभी हार ले आती हूँ, कभी हाथों में पहनने के लिए कड़े ले आती हूँ, कभी कुंडल ले आती हूँ। कुछ ना कुछ मुझे, मतलब यही होता है कि मैं बस अगर अब मार्केट आई हूँ तो ठाकुर जी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके ही जाना है। तो कोशिश यही रहती है। ऐसे लगता है कि जैसे वो साक्षात मेरे घर में विराजमान है, और कोशिश मेरी यही रहती है कि कुछ ना कुछ, ये ज़रूरी नहीं कि हम ठाकुर जी की सेवा कपड़े खरीद कर, उनकी चीज़ें खरीद कर ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जितनी श्रद्धा हो, आपकी जितनी क्षमता हो, आपकी जितनी कैपेसिटी हो, आपकी जितनी हैसियत हो, उस अकॉर्डिंग हमें बस, ठाकुर जी तो मन के भाव देखते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन कैसे उनकी सेवा कर रहा है, कौन कैसे उनसे बातें कर रहा है, कौन कैसे उनके साथ व्यवहार कर रहा है। भगवान बस यही देखते हैं। ये मैंने कड़े लाई थी, मैं आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, करनाल से लिए थे। इनके ऊपर राधा नाम लिखा हुआ है, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। ये मैंने गोल्डन के ऊपर ये ब्लू या मॉव कलर से लिखा हुआ, नहीं ग्रीन कलर से लिखा हुआ था, और इसमें तब शॉपकीपर ने, मुझे ये पसंद आ गए थे, तो शॉपकीपर ने जब मैं देख रही थी तो उसने बताया था कि उनके पास इसमें 3-4 कलर अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसमें येलो कलर के निकाल दो। तो शॉपकीपर ने तब काफ़ी ढूंढे पर उसे मिले ही नहीं, और मैं उस टाइम लेट हो रही थी, तो मैंने फिर यही परचेज़ कर लिए थे।
मुझे यही था कि नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी तो फिर कुछ और मिलेगा तो वो भी ले लूँगी मैं। ठाकुर जी को ड्रेस पहना दी मैं, चंदन का उनको तिलक लगा रही हूँ, हल्का सा लेप कर रही हूँ। ये पिंक कलर की ड्रेस मैंने लुधियाना से ली थी। लुधियाना जब मैं जन्माष्टमी पे थी तो मैंने वहाँ से ली थी। जन्माष्टमी से पहले ये मैंने पिंक कलर की ड्रेस ली थी। ठाकुर जी को रेडी करने में जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कैसे निकल जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। ठाकुर जी की छोटी छोटी चीज़ों को मैंने कोशिश की हुई है असेंबल करके रख लूँ। उन्हें मैंने 1-2 बॉक्स लगा रखे हैं, एक बास्केट लगा रखी है, उसमें मैं रख देती हूँ ताकि जब मैं स्नान करवाऊँ तो मुझे ईज़िली चीज़ें मिल जाएं। चलो जी, बातें करते करते ठाकुर जी तो हो गए हैं रेडी। ये जो मैं पहना रही हूँ इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मुझे जो मैंने एक कॉटन की ड्रेस ली थी येलो कलर की उसके साथ मिला था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी ड्रेस के साथ देखा था तो मैंने शॉपकीपर से पूछा था कि ये क्या है। ये एक ड्रेस के साथ ही पैक्ड था तो उसने बोला कि ऐसे गले में पहना देते। उसने कुछ नाम लिया था, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा कि क्या बोला था इसे। तो अगर आपको पता हो इसे क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैशाख अमावस्या का आज पावन दिन, ठाकुर जी हो गए हैं रेडी। ये जो जल है जिससे मैंने स्नान कराया था इसे मैं वापस मटकी में भर के ये मैं तुलसी के पौधे में डाल दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो जल होता है इसे तुलसी के पौधे में डाल देती हूँ। ये मैं ड्रेस का एक मोती निकल गया था, जो पिंक कलर की आई ड्रेस पहनाई है। इसके ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक मोती लगे हुए हैं वाइट कलर के ड्रेस के चारों तरफ, 2-3 लाइनों के अकॉर्डिंग। और इसका जो ड्रेस का मुकुट है ये भी पिंक कलर का। आप बिलीव नहीं करोगे, ये ड्रेस के साथ जब मैंने ड्रेस ली थी तो ये मैंने सिंपल ड्रेस ही ली थी, इसके साथ मैचिंग मुकुट नहीं था, उनके पास नॉर्मल ये ड्रेस थी तो मैं लेकर आ गई। जब मैंने ठाकुर जी को पहनाई तो देखा मेरे पास पिंक कलर का मुकुट नहीं था तो मैंने कहा क्या करूं फिर। मुकुट को फिर मैंने मार्केट में जब मैं दोबारा गई तो बाय चांस मुझे पिंक कलर का ही मिल गया था तो ये बाय चांस मेरा सेट बन गया। ठाकुर जी को स्नान करवाने से पहले सुबह, क्योंकि आज वैशाख अमावस्या थी, पितरों के निमित्त खाना भी मंदिर में देकर आना था तो सुबह पहले मैंने गूगल धूनी जो होती है, कप होते हैं, उसे जला दिया था, जोत जला दी थी सुबह ही। और फिर जब मंदिर में खाना दे आए थे अमावस्या पर, हमने आलू पूड़ी, खीर, रायता और पेठे की सब्जी बनाई थी जिसका ठाकुर जी को भोग लगा के मंदिर में फिर कहते हैं किसी ब्राह्मण को ज़रूर खिलाना चाहिए या देकर आना चाहिए। तो हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पर मम्मी दे आए थे और घर पर भी ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। ये थे कुछ सुकून के, शांति के पल जिसे मैंने आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपके भी घर में ठाकुर जी विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी, तो आप भी उनकी जितनी हो सके सेवा कीजिए। ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ये फ्रंट कैमरा से बनाती हूँ तो इसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ थोड़ा ओपोजिट नज़र आती है। जैसे कि मैं अब ये गूगल की थाली घुमा रही थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रही थी। अब ये जो भोग मम्मी लगा रहे हैं, ये भोग लग रहा है, ऐसे लगता है चीज़ें उल्टे हाथ से हो रही हैं, जबकि ये हम सीधे हाथ से ही करते हैं। बट जो वीडियो मैं बनाती हूँ, ये जो शूट करती हूँ, ये मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ। इसमें ऐसा लगता है कि जोत उल्टी घुमा रहे हैं और उल्टे हाथ से हम काम कर रहे हैं।
पर ऐसा नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं बैक कैमरा से बनाऊँ। मुझे इजी फ्रंट कैमरा से ही लगता है, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल पे लाइव वीडियो करनी होती है, तो मुझे ऐसे ही इजी रहता है। राधे।